कुछ दिन पहले मिर्ज़ा इंजीनियर साहब से एक सवाल पूछा गया था कि भांजी और भतीजी की जो औलाद है क्या उसके साथ निकाह हो सकता है, उस औलाद का क्या हुक्म है। तो उस हवाले से मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि जी जो भांजी की औलाद है और जो भतीजी की औलाद है वो इंसान के लिए गैर मुहर्रम है, उसके साथ निकाह हो सकता है। तो ये जो मिर्ज़ा साहब का बयान था ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हुआ और अवाम ने मिर्ज़ा साहब को इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया। हत्ता कि मिर्ज़ा साहब के जो फॉलोअर्स थे, मिर्ज़ा साहब के जो शागिर्द थे, उनको भी मिर्ज़ा साहब की हकीकत का पता चला कि मिर्ज़ा साहब के पास दीन का कितना कुछ इल्म है। तो अवाम ने मिर्ज़ा साहब की यानी कि ऐसे करें कि बड़ा जिल्लत आमेज सलूक किया सोशल मीडिया के ऊपर कि ये ऐसा शख्स है कि जिसको हम इस्लामिक स्कॉलर समझते रहे, जबकि ये जो बदबख्त है ये तो इसके पास दीन का इतना भी इल्म नहीं है। ये भांजी और भतीजी की औलाद को गैर मुहर्रम बना के उसके साथ निकाह करवा रहा है। तो लोगों ने कई सारे जो है ना वो जुगतें लगाई, कई सारे जोक मारे और इसकी जिल्लत की बड़े ही अच्छे अंदाज से इस बदबख्त की ठुकाई की। अब फिर हुआ ये कि अहल तशय्यो के जो उलमा थे उन्होंने मिर्ज़ा जी के साथ रब्ता किया और भाई हमने तो आपको अपने लिए रखा हुआ था कि आप जो है ना अहले सुन्ना के अंदर जो है वो अहले तशय्यो के जो मसाइल हैं उनको फ़रोग देंगे, अहले तशय्यो को फ़रोग देंगे। तो आपने क्या करना शुरू कर दिया कि आपने हमारा जो इजमाई मसला है आपने उसके ऊपर ही जो है ना टांग अड़ा दी है, उसके अंदर उसको ही आपने उसकी टांग काट दी है। तो उसके बाद फिर जाके मिर्ज़ा इंजीनियर ने जब अवाम की तरफ से प्रेशर आया और अहल तशय्यो के जो उलमा थे उनकी तरफ से प्रेशर आया तो मिर्ज़ा साहब ने रुजू कर लिया। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने फिर रुजू कर लिया और रुजू के अंदर ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, रुजू के अंदर मिर्ज़ा साहब ने वाज़ेह तौर पे मेंशन किया और कहा कि ये जो भांजी और भतीजे की औलाद है ये मुहर्रम होती है। ये अहले सुन्नत का भी और अहले तशय्यो का भी इजमाई अकीदा है, इजमाई मसला, यानी इस मसले के ऊपर इजमा है। तो यानी कि ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मिर्ज़ा साहब बहुत सारे ऐसे मसाइल मिर्ज़ा साहब के इख्तिलाफी हैं, वाज़ेह तौर पे इख्तिलाफी हैं। अब इतने सारे मसाइल जो है वाज़ेह तौर पे इख्तिलाफी होने के बावजूद भी मिर्ज़ा साहब ने रुजू नहीं किया, किसी भी एक मसले को भी मिर्ज़ा साहब ने रुजू नहीं किया। लेकिन ये वाहिद मसला है जिसका अलल ऐलान मिर्ज़ा साहब ने रुजू किया। कई सारे अहले सुन्नत जो है वो बगले में जा रहे हैं कि जी देखें मिर्ज़ा साहब को हक बात का पता चला तो उन्होंने रुजू कर लिया। हकीकत बात यह है कि मिर्ज़ा साहब को हक बात का पहले तो इस मसले का पता ही नहीं था मिर्ज़ा साहब को, तो उन्होंने चवल मार दी। अब जब मिर्ज़ा साहब को पता चला तो फिर अहले तशय्यो अवाम ने रगड़ा लगाया। जब अवाम ने रगड़ा लगाया साथ में अहले तशय्यो भी आ गए। उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो भाई, हमने अपने लिए बिठाया हुआ था तो आप तो हमारी टांगें काट रहे हो, ये तो हमारे खिलाफ मसला बता रहे हो। तो फौरन से मिर्ज़ा साहब ने फिर ये है कि उसका जो है ना रुजू फौरन वाज़ेह तौर पे जो है ना भेज दिया कि मैं इस मसले से रुजू करता हूँ कि ये अहल सुन्नत का भी और अहले तशय्यो का भी इजमाई मसला है। तो हकीकत ये है कि मिर्ज़ा अहले सुन्नत का कोई भी ऐसा मसला इजमाई मसला मिर्ज़ा साहब उसके ऊपर रुजू करने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ, ऐसा मसला जिसके अंदर अहले तशय्यो का इजमा हो मिर्ज़ा साहब जरूर रुजू करेंगे। मैं आज भी कह देता हूं कोई ऐसा मसला जो अहले तशय्यो का इजमाई हो मिर्ज़ा साहब कभी भी उस मसले का इनकार नहीं कर सकते, उस मसले से इख्तिलाफ नहीं कर सकते। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। हाँ, बाज़ों का असरी तौर पे कुछ बात कर देते हैं लेकिन असल में वो जाहिर लोगों को भी दिखाना होता है कि जी मैं अहले सुन्नत हूँ, लोगों को दिखाना होता है, वगरना ऐसा कुछ नहीं होता कि मिर्ज़ा साहब अहले तशय्यो के उलमा से मिलते हैं, वो इनके पास आते हैं, मिर्ज़ा साहब उनके पास जाते हैं। जब अहले सुन्नत के उलमा की बात आती है मिर्ज़ा जी भाग जाते हैं, ये तो फिरका बाज मुल्ला है, मैं इनके साथ बात नहीं कर सकता। ठीक है, वही इमरान खान वाली घिसी पिटी बातें, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता, मैं इनके साथ बात नहीं कर सकता, इनसे के साथ क्या बात करूं, ये आपस में एक दूसरे के साथ बात करें, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाते हैं, तो मैं क्या करूं, मैं क्यों इनके साथ बैठूं। मिर्ज़ा साहब अहले तशय्यो में कई सारे फिरके हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाते हैं, आपने कभी उनके बारे में तो इस तरह की बातें नहीं की। और जब भी मिर्ज़ा साहब फिरका बाज यानी ये तीनों फिरकों के इख्तिलाफात और फिरका बाजी की बात करें तो अहले तशय्यो का जब तज़किरा आएगा तो मिर्ज़ा साहब का लहजा, मिर्ज़ा साहब के अल्फाज जो होंगे वो नरम होंगे, जरा गौर करके सुनिएगा। और अंदाज, लहजा और अल्फाज नरम होते हैं,
लेकिन जो अहले सुन्नत के उलमा होते हैं, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, उनके खिलाफ मिर्जा साहब बड़ी हजरत साई के साथ और बड़े सख्त लहजे के साथ इस अंदाज में, यानी बड़े जारहाना अंदाज के अंदर मिर्जा साहब उनकी तरदीद करते हैं। तो बहरहाल मैं मिर्जा साहब के जो फॉलोअर हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये देख लें, ए प्याजे तोड़ा मिर्जा, ए प्याजे तोड़ा इल्मी किताबी, जिन्होंने तुसी आंदे सी भी इल्मी किताबी है, हम तो इल्मी किताबी ना, मैं ना वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। इल्मी किताबी है जिस बेचारे को इतना नहीं पता कि भांजी और भतीजी की जो औलाद है वो भी जो है ना मुहर्रम होती है, गैर मुहर्रम नहीं होती। इसने निकाह करवाना शुरू कर दिए थे। अच्छा, जब इसने ये मसला बताया तो मिर्जा के जो ब्लाइंड फॉलोअर्स थे उन्होंने फिर वही काम करना शुरू कर दिया, दिफा करना शुरू कर दिया। जी मौलवियों ने ये बात नहीं बताई, ये मिर्जा साहब ने बताई है, ये हक बात का आज हमें पता चला है। तो जब मिर्जा साहब ने रुजू कर लिया तो अब मैं उन जो ब्लाइंड फॉलोअर्स थे उनसे पूछना चाहता हूँ कि पुत्र हुण तुहाडी अख खुली है कि हजे भी नहीं खुली? तो मैं साफ तौर पे उनसे कहना चाहता हूँ कि इतने अपने लिए मिर्जा साहब पूरी जिंदगी इस तरह करते रहेंगे और इनकी जिल्लत के दिन जो थे वो शुरू हो चुके हैं। अब देखिएगा कि इनके साथ क्या हालत और क्या कैफियत होती है। भागते और दौड़ते फिर रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं। अहले सुन्नत की जो आवाम है वो जाग चुकी है, इसको, इस बदबख्त को पहचान चुकी है कि इसकी हकीकत क्या है। तो लिहाजा किसी भी कैफियत में, किसी भी सूरत में बगैर तहकीक है, कम से कम जो मिर्जा साहब के फॉलोअर हैं अपने आप को तहकीकी इल्मी किताबी कहते हैं, तो पहले तहकीक कर लिया करें जी, पहले तहकीक कर लिया करें। उसके बाद मिर्जा साहब का कोई भी बयान है फिर उसकी तायीद में, फिर यह है कि उसकी जो ये है कि हिमायत के अंदर फिर बाद में वो आप जोर लगाया करें, पहले खुद तहकीक कर लिया करें। कहीं ऐसा ना हो कि मिर्जा साहब को जैसे जिल्लत उठानी पड़ी है आप लोगों को भी वैसे जिल्लत उठानी पड़े।